बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर बड़ा हस्तक्षेप करने जा रहे हैं। जनसुराज आगामी 2 अक्टूबर को राजनीति पार्टी के रूप लेने जा रहे हैं और ऐसे में बिहार की राजनीति का क्या असर पड़ेगा, इसको लेकर जेडीयू के प्रदेश सचिव राजेश तिवारी से खास बातचीत की हमारे मैनेजिंग एडिटर श्रीकांत प्रत्युष ने। देश के जाने माने चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में एक बड़ा हस्तक्षेप करने जा रहे हैं। उनका जो अभियान था जनसुराज 2 अक्टूबर को राजनीतिक दल का रूप लेने जा रहा है। ऐसे में क्या असर पड़ेगा बिहार की राजनीति पर, बिहार के स्थापित राजनीतिक दलों के राजनीति पर? बातचीत करने के लिए मेरे साथ हैं जेडीयू के प्रदेश सचिव राजेश तिवारी जी। क्या तिवारी जी, प्रशांत किशोर बहुत एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं, नया नया प्रयोग कर रहे हैं, जाने माने चुनावी रणनीतिकार हैं, उनके इस राजनीतिक हस्तक्षेप का क्या असर पड़ने जा रहा है बिहार की राजनीति? देखिए श्रीकांत जी, हकीकत में ये है कि आज़ादी के बाद से बिहार का जो राजनीति रहा है, राजनीतिक समीकरण रहा है, ये जातीय आधारित से लेकर के विकास पर आधारित रहा है और एक लंबे समय तक एक दल, राष्ट्रीय दल इस प्रदेश पर कब्जा किया। उसके बाद 1990 के बाद जो है राजनीतिक समीकरण चेंज हुआ। जब मंडल आयोग लागू हुआ देश में, उसके बाद राजनीतिक समीकरण चेंज हुआ और उसका कुछ दुरुपयोग जो है 1990 से लेकर 2005 के बीच में हुआ। लेकिन उसके बाद जिस तरह से विकास का मुद्दा बना और विकास ही आज 2005 से लेकर के अभी तक विकास के आधार पर ही बिहार की जनता वोट देते आई है। जहाँ तक अगर प्रशांत किशोर की बात है, हमको नहीं लगता है कि प्रशांत किशोर आए हुए हैं। आप देखे होंगे गांव देहात में ऐसा होता है कि राजनीति में भी ऐसा जो होता है, जब चुनाव के समय जो रिटायरमेंट होकर के लोग आते हैं ना, तो या तो वार्ड सदस्य के चुनाव लड़ेंगे, मुखिया के चुनाव लड़ेंगे, और ज़्यादा पैसा वाले होते हैं तो विधायक के चुनाव किसी न किसी दल से लड़ते हैं। उनको मूड बना ये रहते हैं कि हम लड़बे करेंगे। स्थिति प्रशांत किशोर का वही है। प्रशांत किशोर जी जो है ये लगे हुए हैं कि हमने जितना जगह जगह जो काम किया है और सब राज्यों में काम किए हैं, उसके बदौलत हम बहुत पैसा कमा लिए हैं। अब उसको अब बिहार में एक प्रयोग कर रहे हैं, बिहार में वो सब जबाग दिखा रहे हैं। आज एक बात बताइए, जितना वो पैसा खर्च कर रहे हैं और कह रहे हैं कि स्कूल बच्चों को पढ़ाइए, उतना में एक अच्छा यूनिवर्सिटी खुल गया रहता। लेकिन ऐसा मत कहिए, राजनीतिक दल कौन खर्च नहीं करता है? आप प्रशांत किशोर खर्च कर रहे हैं तो आप सवाल उठा रहे हैं। आपकी पार्टी खर्चा नहीं करती है पार्टी पर, संगठन पर? राजनीतिक रूप से खर्चा करना हमारी पार्टी खर्च करती है तो चंदा लेती है। चंदा हर जगह जाहिर है। ज्यादा चंदा तो आप ही के पार्टी को मिलता है। और आप तो जो सरकार में रहता है उसको मिलता है। लेकिन आप एक बात बताइए, आपको आप दिखा रहे हैं कि एक भी चंदा नहीं मिला, और आप जिस तरह से आज की डेट में सबसे ज्यादा खर्च करने वाला पार्टी, हर प्रखंड में आप चले जाइए तो एक एक महिंद्रा और एक एक स्कॉर्पियो दिए हुए हैं। उनका यहाँ तक कि सचिव, महासचिव, प्रखंड अध्यक्ष सब पे ही है। कोई जो है हमारा किसी भी राजनीतिक दल में, बिहार के किसी भी बातचीत से तो लग रहा है कि चिंता बढ़ा दी है प्रशांत किशोर। कोई चिंता नहीं बढ़ाए हुए। आप देख लीजिएगा 2025 के चुनाव में ये जो सपना सजोए हुए हैं वो सपना इनका धराशायी हो जाएगा। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में चुनाव में खटिया इनका खड़ा हो गया था ना, उसी तरह से बिहार में इनका खटिया खड़ा हो जाएगा। नीतीश कुमार भरोसा करते थे, उनके भी चुनावी रणनीतिकार रह चुके हैं। नीतीश कुमार के बाद दूसरे नंबर पर थे वो पार्टी में, क्या बात? नहीं, आप ये बताइए, दूसरे नंबर भरोसा किस पर कौन नहीं करता है? हर कोई। लेकिन इनको नेता के रूप में थोड़े कोई भरोसा करता था। आप अपने घर में अगर किसी को रखे हुए हैं, बहुत सारे घर के मेंबर होंगे जो जिस पर भरोसा करते हैं, लेकिन वो थोड़े घर के मालिक हो जाते हैं या वो फेस नहीं होते हैं। ये इवेंट मैनेजर हैं। इवेंट मैनेजर के रूप में जो है जो भी कार्यक्रम होता था वहाँ पर टेंट का, स्टेज का ये करना, साइकिल बंटवाना, ये सब इनके माध्यम से होता था। चुनावी रणनीति बनाते थे राजेश जी। और अब क्या चुनावी रणनीति बनाते थे? चुनावी रणनीति बना करके ममता बनर्जी को यही बना दिए हैं, नीतीश कुमार जी को यही बना दिए हैं, मोदी जी को यही बना दिए। आज जब इनको हटा दिया गया तो ये वो लोग जीतता है कि नहीं जीतता है? जीतता है कि नहीं? मोदी जी ने भी इस्तेमाल किया, नीतीश कुमार ने भी उनका इस्तेमाल किया। अरे आप एक बात बताइए, अगर जो कोई भी आपका इवेंट मैनेजर है, उसके यहाँ आप 2-3 अपना यहाँ घर भी कोई फंक्शन होता है तो करते हैं, फिर दूसरे के यहाँ भी कहते हैं अरे ये बहुत इवेंट मैनेजर है, जब तुम्हारे शादी में ये टेंट वेंट लगा देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? आप इवेंट मैनेजर कर रहे हैं प्रशांत किशोर? वो है ही है। वो पूरा बिहार जानता है, पूरा देश जानता है वो नेता कहाँ है। और अभी तक देख लीजिए, वो सिर्फ इवेंट के बदौलत ही वो चर्चा में विषय बने हुए। की चिंता बढ़ गई है। जगदानंद जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने पत्र जारी किया कि जो भी प्रशांत किशोर के संपर्क में आएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आपकी चिंता क्यों नहीं बढ़ी? देखिए,
आरजेडी का स्थिति यह है कि वो आरजेडी जिस तरह प्रशांत किशोर को हमारे खिलाफ यूज करना चाह रही थी, लेकिन प्रशांत किशोर निकले भस्मासुर। ये उन्हीं के पार्टी को तोड़ना शुरू कर दिए, उन्हीं को लालच देकर के पैसा से खरीदना शुरू कर दिए। तो इसलिए उनको चिंता है, हमारा जनता से मुद्दा है, हमारे नेता जनता का काम करते हैं, तो इसलिए हम लोगों को कोई चिंता नहीं है। प्रशांत किशोर तो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने 5 साल बहुत अच्छा काम किया, उसके बाद न विकास हुआ और न ही कानून व्यवस्था मेंटेन है। प्रशांत किशोर तो सर्टिफिकेट से काम नहीं चलेगा। इतना दिन से बिहार की जनता अभी लोकसभा में उन्हीं के बदौलत नहीं ना हम लोग का प्रदर्शन रहा। प्रशांत किशोर जी तो 5 साल काम किए नीतीश जी ने अच्छा, लेकिन वो अभी तक तो कोई काम अच्छा नहीं किए हैं, और इसी के बदौलत, यही कार्य के बदौलत जो है उनको जो है यहाँ से जदयू से निष्कासित किया गया। कर देते नहीं कर रहे। किस राजनीतिक दल ने किया है राजेश जी ये व्यवस्था जो आप कह रहे हैं? किस पार्टी ने किया है कि कांग्रेस ने, आरजेडी ने, हमने, बीजेपी ने, किसने व्यवस्था की? अच्छा, आप सवाल कर रहे हैं, ये ठीक कर रहे हैं। हमने जो किया है वो सरकार के माध्यम से किया है, व्यवस्था की है। सरकार में आएंगे तो करेंगे। तो फिर आप आपने आपको पारदर्शिता क्यों बोल रहे हैं? आप कह क्यों रहे हैं कि हम बहुत सारा काम करेंगे? हम बहुत सारा काम करेंगे। अब बताइए, देखिए अभी तो अभी शुरुआत है। आप वो कह रहे हैं कि हम पलायन पर बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं दल बेरोजगारी पर बोल रहे हैं, दल बदली पर बोल रहे हैं। माने थोड़ा सा भी उनको बोल रहे हैं तो ये भी शर्म नहीं आ रहा है कि हम बगल में मुनार्जी हसन को बैठाए हुए हैं। अभी शामिल कराए ना मुनार्जी हसन को। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, मुनार्जी हसन का क्या इतिहास रहा है, कितने दल में रहे हैं? आप मुनार्जी हसन को बैठा करके आप कह रहे हैं, दूसरे पार्टी के नेता कह रहे हैं देखिए ये भी जदयू में भी रहा है, आरजेडी में भी रहा है, और जिसको बगल में बैठा करके आप रखे हुए हैं, अभी आप पार्टियों नहीं बनाए हैं। वो तो पार्टी में शामिल होने के लिए, पार्टी के पद पर बैठने के लिए शैक्षणिक योग्यता भी निर्धारित कर रहे हैं। अच्छा, ये तो फिर आप दल बदलू के पर कैसे दूसरे पर सवाल उठा रहे हैं जब अपने पर उठा रहे हैं? आज जो भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी के जो पोती को बता रहे थे, वो किस परिवारवाद पर बोल रहे हैं कि परिवारवाद, बताइए तेजस्वी यादव या दुनिया पर परिवारवाद बोल रहे हैं। आप बताइए, वो बगल में कर्पूरी ठाकुर जी के पोती को शामिल करा रहे हैं। तो जिन राजनीतिक दलों को प्रशांत किशोर की चुनावी रणनीति पर पूरा भरोसा था, जिसका लाभ भी दलों ने उठाया, उसी दल के नेता अब उनको कह रहे हैं कि उनका चुनावी रणनीति बिहार में काम आने वाला नहीं है। प्रशांत किशोर कोई बिहार की राजनीति में कमाल नहीं दिखा पाएंगे।